एक बार जोरदार तालियां जानी बैरागी ने के बजाइए। आहा, आ जाएगा। ओके। ये चलो कोई नहीं, ऐसे हो जाए तो मेरे को क्या लेना देना। कर दे। हाँ, ऐसे 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 ही ठीक हो जाता है। देखो ऐसा है, कुल मिलाकर के बात यह है कि बात कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। और डॉक्टर साहब की बात में भी ज़्यादा आना मत। इन्होंने कहा कि ये गांव का रहने वाला है जानी बैरागी और पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं, ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं सारे कवि, इससे क्या फ़र्क पड़ गया। कर तो ये भी वही रहे जो मैं कर रहा हूँ। जब यही काम करना है तो पढ़ लिख के भी क्या कर लेंगे। और इस देश में सर मुख्यमंत्री जी यहाँ पर विराजमान है और बैठे हुए हमारे बीच में बहुत सारे लोग, महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं। ये बात 1 घंटे से कही जा रही है कि यहाँ पे बैठे हुए हैं। भैया इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि बैठने की जगह है, इसलिए बैठे हुए हैं। इस पे इतना ध्यान मत दो आप। अब ये बैठेंगे और पता नहीं कब तक बैठेंगे, कोई गारंटी नहीं कब तक बैठेंगे ये। और बैठना भी चाहिए। इस देश के अंदर सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी तो गांव के हैं और ये इतने तगड़े। पहली बार छत्तीसगढ़ के अंदर मैंने तो पूरे हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री ऐसा देखा कि जो भंवरा होता ना, भंवरा उसको नेती से घुमाता तो हथेली पे जेल ले, वो जमीन पे भंवरा तक नहीं गिरने दे तो अपनी सरकार क्या गिरने देगा। पानी में तैरने में 1 नंबर, गांव के रहने वाले आदमी है, बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इन कवियों को यही पता नहीं कि नेता लोग कवि सम्मेलन कराते हैं और नेताओं के खिलाफ कविता पढ़ते हैं। सड़क खा गए और भाई साहब कह रहे थे लालू यादव, और चारा खा गए और 10 करोड़ खा गए, 20 करोड़ खा गए, इससे आपको क्या लेना देना। आप खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ ना खाने पीने का। ना खुद खा रहे हो ना दूसरे को खाने दे रहे हो, क्या मतलब है भाई। हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। वो 10 करोड़ खा गया और 20 करोड़ खा गया, आप 50 करोड़ खा के बताइए। ये भारत की संपत्ति सरकारी संपत्ति है, इस पर सबको अधिकार है। आप खाओ पियो ऐश करो, बस घाटे का बजट संसद में पेश मत करो। कौन चिल्ला रहा कि खा गए, ये वही चिल्ला रहा जिसको खुद को खाने को नहीं मिला। इसलिए आप खाते रहिए। इस देश के अंदर आज से 5000 वर्ष पहले जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पे आए और वो घुटनों के बल चलते थे, तो माँ यशोदा ने कान्हा से कहा, बोले कान्हा मुंह खोलो, मिट्टी खाते हो। कन्हैया ने गर्दन हिला दी। माँ ने कहा, बोले मुंह खोलो, मिट्टी खाते हो। जब कृष्ण कन्हैया ने अपना मुंह खोला तो मुंह के अंदर उन्होंने पृथ्वी, पाताल, तल, तलातल, महातल, भूतल, रसातल, सतलोक, तपलोक, वैकुंठलोक, भूरलोक, भौर्गलोक, स्वर्गलोक, ताली मत बजाओ। भगवान कृष्ण बचपन में पूरी दुनिया खा गए तो कोई दिक्कत नहीं। बोले ये सड़क खा गए, ये चारा खा गए, भाई ये तो खाने पीने का सिलसिला बहुत पहले से चला रहा है, इसलिए खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए ये चले गए। इस देश में लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा, ए राजा जिंदा, कन्नी मौजी जिंदा। ये क्यों जिंदा है? क्योंकि इन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इसलिए आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मस्त रहिए, आनंद रहिए। आनंद की वृष्टि हो रही है आज की रात। हमारी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, हजारों की भीड़ यहाँ से वहां तक। छत्तीसगढ़िया सबसे कह रहे थे, हमारे रामेश्वर जी वैष्णव साहब ने इतना उनको प्यार दिया, मोदी जी के प्रिय भक्त हैं। मोदी जी ने कहा कि लोकल फॉर वोकल, तो लोकल सुना रहे थे। लोकल सुनना चाहिए, लोकल सुन नहीं रहे आप, बहुत अच्छी बात है, कोई खास बात नहीं है इसमें। मैं बहुत छोटा कवि हूँ, देश के तारे बड़े कवि इस मंच पर विराजमान है। पूरे देश दुनिया में जाते हैं, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। मैं कहीं भी नहीं गया हूँ। मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊंगा। नहीं अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर घूमते फिरे, क्या मतलब है। अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे। आपकी तालियां जरा दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। आदमी को घर पे रहना जरूरी है, इसलिए हमारे सीएम साहब घर पे ही रहते हैं। अपना गांव भला और अपन भले। पूरे देश में हाहाकार मच गई, चैनल वाले, मीडिया वाले, अरे बोले देश में बेरोजगारी आ गई है, देश में बेरोजगारी आ गई। ऐसे थोड़ी, आदमी में दिमाग हो तो कहीं भी रोजगार पैदा कर ले। पूरे हिंदुस्तान में पहला प्रदेश है जहां पे गोबर तक की खरीदी कर ली और रोजगार दिया। क्या बात कर रहे हो आप यहाँ पे 5 रुपए किलो और अभी पता चला कि 10 रुपए किलो हो गया।
क्या बात कर रहे हो, काम करने वाला चाहिए। हाँ। कैसे भी काम हो सकता है। छत्तीसगढ़िया भैया बता रहे बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया कि वो जो कथरी होती है, आप लोगों ने इनको यूट्यूब वगैरह पे बहुत सुना होगा, हमको सुना, परंतु यूट्यूब में और ये जो ओरिजिनल में फर्क है। हाँ। उसमें फर्क ये है कि वो यूट्यूब है और ये ओरिजिनल है। भाई यूट्यूब क्या है कि आप यूट्यूब पे आप मतलब ये समझ लो गोदरी में भी सुन सकते हो, गोदरी, रजाई में सुन सकते हो। यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं, यहाँ पे ओरिजिनल सुनना पड़ेगा, आपको बैठ करके सुनना पड़ेगा। मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, और बात कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ जो आप सुन रहे हो। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सब के सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। खिताब यूं मिल गया का, आपकी तालियां कमजोर है। छत्तीसगढ़ के इतने बड़े कवि सम्मेलन में हमारे दिनेश बावरा जी ने इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करी। दिनेश भाई कह रहे थे कि डॉक्टर साहब पैसा बहुत ज्यादा लेते हैं, डॉक्टर साहब पैसा बहुत ज्यादा लेते हैं। अरे कौन सा ज्यादा ले लिया भाई, 12-15-20 लाख रुपए ले लिए तो ज्यादा हो गए 20 लाख रुपए। 5 करोड़ रुपए उस दीपिका पादुकोण ने कपड़े उतारने के लिए, अगला आदमी कपड़े पहनाने के लिए रहा भाई। जरा हाथ खड़े करें इस बात पे, मैंने बात कही है। बहुत अच्छे, क्या 5-7 करोड़ रुपए मिले दीपिका पादुकोण को तो कपड़े उतार दिए। 5-7 करोड़ और ज्यादा दे दे तो रंग बदल दे, रंग पे चल रही इस देश के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं, उनकी कोई औकात भी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। हमारे कुमार विश्वास जी इस मंच के सुपरस्टार हैं, ये बता रहे हैं, ये इन्होंने ये बताया कि ये जो पर्दे पे नाचने वाले लोग हैं और ये जो बाइकाट और ये शाहरुख खान, सलमान खान, ये हिंदुस्तान के सुपरस्टार नहीं है। सुपरस्टार तो वो आजान बुझा भगवान श्री राम है, इस हिंदुस्तान के सुपरस्टार श्री कृष्ण है, ये इन्होंने बताया है। जरा छत्तीसगढ़ हमारे मेहमानों का किस तरह से कवियों का, हमारे वैष्णव साहब कह रहे थे कि ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। दुनिया की पहली कविता इस छत्तीसगढ़ के अंदर लिखी गई, जैसे कि दादा ने बताया। उन्होंने यहाँ पे क्यों लिखी वाल्मीकि जी ने? उन्होंने इसलिए लिखी यहाँ पे क्योंकि वो यहीं के रहने वाले। भाई लोट मत लो आप, प्रेम से चल रहा सब, कोई कांग्रेस बीजेपी वगैरह कुछ भी नहीं, सब प्रेम से बैठे हैं, सामने बैठे हैं। हाँ। दोनों पक्ष विपक्ष हमारे कुछ भी नहीं। सर आप कह रहे थे, कुमार सर कह रहे थे कि बोले खाली 1-2 प्रदेश में तो बच्ची कांग्रेस, और इतने आराम से, अरे कुछ भी नहीं, हमारे मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ही है। वो तो 22 इधर से इधर आ गए तो उस चल रही, बाकी मामला तो वही है, क्या बात है, सब प्रेम नाम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कोई किसी भी पार्टी में आ जाओ तो फर्क थोड़ी पड़ रही है। सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। जो बता रहे हैं बोले भारत जोड़ो यात्रा, राहुल जी भारत जोड़ रहे हैं। अब वो युवा है, जवान है, वो दौड़ सकते हैं और वो दौड़ करके जोड़ रहे हैं, पैदल चल के तो जोड़ रहे हैं। मोदी जी की उम्र ज्यादा है, वो पैदल दौड़ नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा बोले सबसे ज्यादा कौन दौड़ता है, बोले चीते दौड़ते हैं। तो उन्होंने अपने जन्मदिन पे चीते लाए, वो चीते दौड़ रहे हैं। दौड़ तो रहे हैं ना? हाँ दौड़ रहे हैं भाई, कोई भी दौड़े पर दौड़ रहे हैं। हाँ। कितने चीते आए? चीते आए 8। अच्छा। चैनल वाले 20 न्यूज़ 24, प्रणाम करता हूं आपको, आपने बहुत बड़ा काम किया। आप हिंदी का कवि सम्मेलन करवा रहे हैं इस मंच पे। आप चाहते तो यहाँ किसी फिल्म स्टार को बुला सकते थे, परंतु आपने राष्ट्रभाषा हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया, इसलिए मैं तमाम मंच की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हालांकि इस प्रोग्राम में पैसे ज्यादा लगते हैं, ये थोड़ा सस्ता आइटम है, ऐसा कुछ नहीं। एक आदमी को बिठा दिया बीच में, बता के बोले ये कुमार सर हैं, ये कुमार सर है, बाकी 4-5 को पकड़ लिए है। आइड साइड वाले रहते कि नहीं रहते? जैसा कि ऐसा ही हो रहा है इस देश के अंदर। चीता तो चीते थे। हाँ, 8 आए। अब चैनल वाले बोले, सर बता रहे थे, बोले कोई काम ही नहीं है चैनल वाले को, बोले वही चीते, बोले चीते। अरे भाई चीते को दिखाया जाएगा सर, क्योंकि वो चीते हम लाए हैं, इसलिए हम उनको दिखाएंगे। चीते आए 8। कितने आए? 8। अब उसमें दिक्कत ये आ रही है कि उन 8 चीते में 3 चीती सर, बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं। मैं बड़े लोगों के बीच में एक छोटी सी बात कह रहा हूं।
अब आपको लगती है कि बात छोटी, परंतु ये बात बहुत बड़ी बात है। 3 चीती। उसमें 3 चीती। अच्छा। दिनेश भैया, हाँ आप समर्थन करना। हाँ। हालांकि भले ही ऐसा कुछ भी नहीं, कभी मैं भी बड़ा ही हूं। नहीं, ये टीवी चैनल वगैरह पे खूब आते हैं, मैं आज तक नहीं आया चैनल पे। क्या मतलब आने से, जब वहां चैनल पे जाने के बाद भी आना तो यही है ना। जब यही आना है तो डायरेक्ट आ जाओ, और आने जाने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, पेमेंट तो इतना कितना ही है ना, वो सारा मामला ठीक है। हाँ। अब वो 8 चीते में 3 चीती, अच्छा। तो 3 पे 3 हो गए। बात ध्यान से सुनना, इतनी बड़ी भीड़ ध्यान से नहीं सुनती है, परंतु ध्यान में ही भीड़ हो। 3 से 3 हो गए तो 3 का तो घर बस गया, 3 दूनी 6, अब 2 बज गए। अब वो 2 चीते बेचारे किधर जाए। दिल्ली। नहीं, दिल्ली में उनको रखे कौन? वहीं जा रख रखे हैं 2 चीते। अरे पूर्ति हो गई सर, दिल्ली में अब कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली में अब कोई किसी की जरूरत नहीं है। उनको कह जाए बोले तुम यहीं रहो, बाड़े की निगरानी रखो। और धीरे धीरे अभी ताजी खबर और ये आई है कि वो भाग रहे हैं उस कोनों के जंगल से, वो भी भाग रहे हैं। उनसे पूछा, बोले क्यों भाग रहे हो? बोले यार इसमें जो 3 चीतियों में जो एक चीती थी वो प्रेग्नेंट निकली। बोले यार बात यह कि वो 20-25 दिन में प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तो जो बापड़े देसी थे यहाँ के वो भाग रहे। बोले यार हमारे माथे कलंक आएगा, क्या मतलब है, इसलिए हमको तो जाना ही पड़ेगा इधर से। ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, वाह। आप कविता के साथ यात्रा करेंगे। मेरी 5-7 कविता एक साथ चलेगी, मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा कौन सी वाली काम पूरी हो गई है। ये आपको ध्यान देना है। हम क्यों ध्यान दें? हाँ। क्योंकि हिंदुस्तान की जनता को ध्यान देना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। तुम सबके सब ऐश्वर्या राय, युक्ता, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप, शानदार सुन रहे हैं। इतनी हजारों की जो भीड़ खड़ी है, ये शायद ये हिंदी की कविता का जादू है। ये राष्ट्रभाषा हिंदी की जीत है, जो इस हिंदी की कविता को सुनने के लिए, जैसा कि बताया गया कि संत हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूं। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन के रथ में बैठे हुए थे, तो जब शस्त्र हार जाता है तब शास्त्र खड़ा होता है। वो दिग्विजय अर्जुन, जिसके गांडीव की प्रशंसा से दुनिया भय से कांपती थी, जब अर्जुन के हाथ से गांडीव छूटने लगा, जब जब इस दुनिया में शस्त्र हारता है तब तब शास्त्र खड़ा होता है। डॉक्टर साहब, जब इस दुनिया में शस्त्र हार जाएंगे आपको ताली नहीं बजाना है। ये खाली बीच बीच में मैं ऐसा करता रहूंगा, कविता का इस बात से कोई लेना देना नहीं। करम तो मेरे को डॉक्टर साहब ने कान में कह दिया कि थोड़ा लंबा खींच देना, तो मैं बीच बीच में खींच रहा हूं। जैसे कि हमारे यहाँ देश में सरकारें खींचती है लंबा। हाँ। काम भले हो या ना हो पर खींचते रहो। युक्तामुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी आपकी तालियां जरा पीछे तक की जो हाथ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतने जोर से हो करो, हाथ जल्दी से नीचे कर लिया करो, मालूम पड़ा कि यहां से बांह फट गई। नुकसान किसका हुआ? अपना ही हुआ, क्योंकि बांह फटने के बाद अंदर बहुत बुरा दिखता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काहे की विश्व सुंदरी हो? तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोनने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट, इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए अब शायद एक भी हाथ खामोश न रहे। कवि सम्मेलन को जरा कवि सम्मेलन बना देना मेरे भाई। हमारे बीच में आदरणीय कविता तिवारी जी, देश की बहुत बड़ी वीर रस की कवित्री है, और सुदीप भोला जी हैं, जो देशभक्ति की और बहुत सारी बातें सुनाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं ऐसी कोई बात नहीं सुनाऊंगा जिससे रोंगटे खड़े हो। नहीं, कई बार क्या है कि रोंगटे खड़े हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तब आती है जब वो बैठते नहीं रोंगटे खड़े के खड़े ही रहते हैं।
डॉक्टर इतनी लूटपाट करते हैं क्योंकि बीमारी समझ में नहीं आती है। बोले ये कौन सी बीमारी? बोले रोंगटे खड़े रहने की बीमारी। तो आपके रोंगटे भी खड़े नहीं और आप प्रेम से सुनो। इस देश में अब हंसने की बहुत बहुत स्थिति खराब है। आप आराम से प्रेम से हंस रहे हो। छत्तीसगढ़ इतना बड़ा कवि सम्मेलन करा सकता है। और मेरे भाई, मैं भगवान श्री का क्या ज्यादा धन्यवाद दे सकते हैं कि इस कोरोना के बाद में, इतने भीषण त्रासदी के बाद में आप लोग बैठे हैं और हम लोग आपको सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं। बस इससे ज्यादा उस 1000 हाथ वाले का हम क्या धन्यवाद दें। अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। बहुत अच्छा काम चल रहा है देश में, जो भी हो रहा है बहुत बढ़िया। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर विराजमान है, गृह मंत्री जी विराजमान है, सारे लोग बैठे हुए हैं मंच पे। देश के बड़े कवि इस मंच पर बैठे हुए हैं और ये इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनको बुलाया गया है, इसलिए ये बैठे हुए हैं। कई बार क्या कि टाइम कम रहता है तो आधा टाइम तो इसमें चला जाता है। जय जवान जी की। थैंक यू। आई लव। मेरे को भी आप बहुत ही पसंद आ रहे हो। और ऊपर वाला नीचे वाले को पसंद करे ये कोई मामूली बात है क्या? परंतु आप लोग नीचे बैठे हुए हैं। मैं सर आपसे प्रणाम करना चाहता हूं। यहाँ पर वेदव्यास के ये बेटे ऊपर बैठे हुए हैं, राजनीति नीचे विराजमान है, परंतु ऐसा नहीं है। तराजू का जो पलड़ा होता है, 2 पलड़े, तराजू के पलड़े में जो पलड़ा वजनदार होता है वो नीचे रहता है और जो हल्का रहता है वो ऊपर रहता है। आप लोग अगर नीचे हैं तो आप वजनदार हैं, आप लोग नीचे हैं। आप जनता, हिंदुस्तान की जनता जनार्दन है। मैं हिंदुस्तान की जनता जनार्दन को प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। एक पंक्ति सुनिएगा कि तुम काहे की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोनने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट। इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता होना चाहिए। झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं 2 मिनट की एक छोटी सी कविता आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है जानी। और ये कविता मैं इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि हमारे श्रद्धेय ने बताया कि ये वो वाल्मीकि महर्षि की धरती है जहां से कविता की पहली पंक्ति की शुरुआत हुई है। ये वो छत्तीसगढ़ है जहां दुनिया का सबसे बड़ा इशारा इसी छत्तीसगढ़ के अरण्यों में हुआ। बूढ़े महर्षि की श्वेत दाढ़ी में अश्रु के कुछ बूंदे गुम हो गई और महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा कि हे राजन, मुझे इन दोनों राजकुमारों की जरूरत है। और भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेकर के इन्हीं दंडकारण्य वन में आए थे जहां दुनिया में पहला सबसे बड़ा इशारा हुआ है। धर्म की स्थापना इस छत्तीसगढ़ से हुई है। मैं इस छत्तीसगढ़ की मिट्टी को प्रणाम करना चाहता हूं और एक कविता आपके बीच में खड़ा करना चाहता हूं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जो लोग बीच में घूम रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो बीच में नहीं घूमे, सबके साथ में घूमे। स्वागत है। एक कविता सुनिएगा, वैसे बहुत अच्छी कविता है। मंच का भी पहली बार इस कविता को सुनेगा और अगर आप लोगों ने पहले इस बात को सुन रखी है तो भी चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हो। पक्का नहीं, हाव भाव लोग सरकार बना लेते तो अपने तो हाव भाव का ही कह रहा हूं। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। ए मेरे पुराने प्यारे। इतनी बड़ी भीड़ के अंदर एक कविता सुनाना बड़ा कठिन काम है। मैं 4 लाइन पढ़ने की कोशिश करता हूं, आपकी तालियां रोक लेना। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जेहादी हो गया है। वाह, आपकी तालियां कमजोर है। जरा दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम करता हूं। कविता पढ़ रहा हूं। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए तू जिहादी हो गया है। मां की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। वाह। मां की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। ये धरती नहीं, ये मंच है, परंतु ऐसा करना पड़ता है कि यहाँ वो पैदा हुआ। पैदा तो वो वहीं हुआ जहाँ उसके माँ बाप थे, परंतु मैं यहाँ खड़ा इसलिए मैं यहाँ पैदा कर रहा हूँ। ठीक है। माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है।
तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है, ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है, इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है, और तुझे पता ही नहीं यार ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी बहुत है। अच्छे, वाह। तुतलाती हुई जवान पर भारत माता की जय, और मन में प्यारा वतन था, जब पहली बारिश में तू भीगा तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। वाह, क्या वो बात है। खुशी के दिन, छत्तीसगढ़ के बहुत प्यारे लोगों, अगली पंक्ति संभाल लेना, वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों गम में बदल चुके हैं, और चुराए थे चुपके चुपके जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। बहुत अच्छे, आपकी तालियां, धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। यार 2 मिनट का ध्यान चाहता हूं आपका। इस देश का नौजवान जिसका ध्यान फिल्मों में जा रहा है कि दीपिका पादुकोण ने पहना क्या है। यार अगर उसने गलत पहना तो उसे देखो ही मत। हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, तो हमारी भावनाओं को इतना मजबूत करो। हम डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनने के लिए जो हजारों की भीड़ यहां पर बैठी हुई है, हम इन्हें सुनेंगे, परंतु आप ऐसे नहीं सुन सकते हो। इन्हें सुनने के लिए पहले आपको हमको सुनना पड़ेगा। हम राम तक पहुंचना चाहते हैं ना, तो राम के पहले रावण को सुनो। रावण क्या है, रावण को समझ लो। राम क्या है, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अच्छी बात हम है। हमारे अंदर की बढ़िया अच्छाइयां बात। जानना चाहते हैं, तो पहले हमारी बुराइयां पढ़ लो, हम कितने अच्छे हैं पता चल अच्छी जाएगा। बात है, अच्छी कविता बात है। सुनना साहब, और आपके हाथ खामोश, मैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। यार यार कैसे भूले वो सावन के झूले, यार कैसे भूले वो सावन के झूले, जो साथ साथ में झूले, वो आवारा गिरदी की बातें, वो कम कपाती सर्दी की रातें, वाह। वो रोज रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना, और खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद तुमने मेरी तरफ फेंके थे, और पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया था। उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई, और पता नहीं अब आ गया है तू किसकी बातों में। रायपुर के लोगों संभालना, वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई, और पता नहीं अब आ गया है तू किसकी बातों में। बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। बहुत बहुत धन्यवाद। बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। उम्र में तू बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही लौटा था, और अकस्मात जब बीमार पड़ा तो छूट गए तेरे हाथों के वो गिल्ली डंडे, वो उछलना कूदना, वो हथकंडे। तब मेरे दादाजी ने डाले थे तेरे गले में ताबीज और गंडे। मेरे घर वालों ने तेरे नाम पर कितना संताप किया था, और जाहिल तुझे पता ही नहीं, मेरी माँ ने तेरे नाम पर महामृत्युंजय का जाप किया। ये हमारे संस्कार हैं मेरे भाई। 10-20 करोड़ रुपए लेकर के पर्दे पे नाचने वाले वो नचैये हमें हमारा संस्कार बताएंगे। वो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, वो सलमान खान, ये बताएंगे कि हमारे संस्कार क्या है। उन्हें मूर्खों को ये पता नहीं है। मेरी माता बहनें बैठी है, जरा छत्तीसगढ़ की तालियां उठे। इस दुनिया में नग्नता सिर्फ 2 ही अच्छी लगती है, दीपिका पादुकोण, यहाँ गुरुदेव विराजमान है। अब मोय भरोस बा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक संत नहीं मिलते तब तक भगवान नहीं मिलते हैं। और मुख्यमंत्री जी, जहां पर अगर संत विराजमान है, समझो भगवान के मिलने की बारी है। और भगवान कौन से? इस दुनिया में नग्नता सिर्फ 2 ही अच्छी लगती है। या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है। या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन, मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी। और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी। या फिर वो नग्नता, जरा हाथ कमजोर खड़े। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो लोग हमें पर्दे वाले बताएंगे कि संस्कृति क्या है। जो 10-20 लाख रुपए मिले, गीत, इतने बड़े गीतकार यहाँ पे विराजमान है, 5-20-50 लाख रुपए मिले तो एक पप्पी तो मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी और बिहार ले ले। मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले वो बिहार का बोस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। है माना क्या करिश्मा कपूर तो बहुत है चतुर, पर अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी है, इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ी है। या लालू प्रसाद विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, और जिसने पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा तेरा गोरा गाल छोड़ देगा।
चोली के पीछे दिल बताने वाले सुभाष घई, सावन कुमार, माधुरी दीक्षित, शायद ये सृष्टि इसलिए हरी भरी रही होगी कि माँ के आंचल से दूध नहीं अमृत बरसा होगा, और माँ तेरी गोद में खेलने के लिए इंसान क्या भगवान भी तरसा होगा, भगवान भी तरसा होगा। भगवान तरसता है इस सृष्टि को आने के लिए। एक बार पूरा सदन, आपको बहुत अगर अच्छा लगा ये कवि सम्मेलन, तो पूरा सदन जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं अपने दोनों हाथ खड़े करें, दोनों हाथ खड़े। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार, वाह भैया। ये थे जानी बैरागी। जैसा मैंने कहा था कि आपको पूरे समय पता नहीं चल पाया होगा कि उन्होंने पढ़ा क्या। अगर आपको ऐसा ही लगा हो तो एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार।